नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इलेक्शन जो हैं वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, और अगर ऐसा होता है यानी नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शंस होते हैं तो हल्का बंदियों का वक्त जो है वो 4 महीने है, और अगर जो असम्बलियाँ हैं वो अपने मुकर्ररा वक्त पर तहलील होती हैं या उससे पहले होती हैं तो 60 या 90 रोज़ की जो एक मुद्दत है उसमें इलेक्शंस कैसे पॉसिबल हो सकेंगे। हम आवाम के सामने ये सवाल रखेंगे कि क्या वो समझते हैं कि इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पर हो सकेंगे। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है आप? आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो 90 रोज़ के अंदर हो जाएंगे? इंशाअल्लाह होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। 90 रोज़ में होने के बाद हो जाएंगे। 90 रोज़ में होने चाहिए ना। जो असूल है, जो आइन हमारा कहता है वो तो 90 दिन में है ना। असम्बली पहले तोड़ो फिर तो वो होता है, वो 90 दिन में जो असम्बली डैमेज वो तो 60 दिन होता है। बात ही है ना। और PDI चेयरमैन साहब ने जो वो तोड़ी थी उसका भी 90 दिन में होना चाहिए था इलेक्शन, वो नहीं होया। अच्छा, अभी जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने ये कहा कि नई जो मरदमशुमारी है ना उस पर इलेक्शंस होंगे, तो अगर नई मरदमशुमारी पर होते हैं तो हल्का बंदियों में भी टाइम लगेगा। तो आपको लगता है कि ये 3 महीने का टाइम जो है वो काफ़ी होगा, क्योंकि हल्का बंदियाँ होने में भी तकरीबन 4 महीने का टाइम इलेक्शन कमीशन ने दिया था। हल्के बंदे होने में भी 6 महीने चाहिए, मेरे 4 महीने चाहिए, तो वो काम नहीं सही। हल्के बंदी पहले ये जो पिछली तो नई मरदमशुमारी पे हुए इलेक्शंस, तो आपको लगता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात हो जाएंगे? जो ये हराने के ऊपर हो तो फिर ठीक है, जो नई के ऊपर भी फिर नहीं होगा। जो नई मरदमशुमारी है ना फिर नहीं होगा। अच्छा, फिर नहीं होगा। फिर आपके ख्याल में कितना दूर जा सकता है इलेक्शन? अगर कोई 1-2 महीने का ऊपर नीचे का वक्त हो सकता है? 3-4 महीने जा सकता है। 3-4 महीने तक भाई जब उसके पूरा मुकाम होगा, जब काम होगा ना। ऐसे थोड़ी होगा भाई मरदमशुमारी इतनी थोड़ी का 200-400 वो है वोट है, करोड़ वोट है मेरे बेटे, समझे? लेकिन आपको लग रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पर हो जाएंगे, लेकिन अगर नई मरदमशुमारी पे हुए तो फिर नहीं होंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। मुल्क भी इसमें बेहतरी है, अच्छी बात है जो हो जाए तो मुल्क भी ठीक हो जाएगा। जो ये हमारी महंगाई है, ये है वो है, सब ना इस पर सारा ना काम ठीक हो जाएगा, फोकस होगा। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। वक्त पर इलेक्शंस जो हैं वो होने ज़रूरी हैं, और जो है इससे मुल्क की हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एक मईशत जो है उसको एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, सियासी स्टेबिलिटी, वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और इलेक्शंस अगर वक्त पर होंगे तो ही सियासी स्टेबिलिटी जो है वो आना मुमकिन हो सकेगा। आइए मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो अपने वक्त पर हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। वो कभी नहीं होंगे का क्या मतलब है? कि अब इलेक्शंस होंगे ही नहीं? नवाज शरीफ ने आना ना इलेक्शन होने। अच्छा, नवाज शरीफ के आने के साथ इलेक्शन को आप कैसे जोड़ रहे हैं? वो जो उनका सरदार है वो आएगा तो इलेक्शन होंगे ना। जब उसने नहीं आना तो इलेक्शन कहाँ से होंगे? अच्छा, वो आएंगे तो इलेक्शन होंगे, तो अगर वो आ जाते हैं तो आप समझते हैं इलेक्शन हो जाएंगे? फिर तो हो जाएंगे। अच्छा, तो अगर अभी जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब है ना, उन्होंने कहा है कि नई जो मरदमशुमारी हुई है ना उसके मुताबिक उसके बाद उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे, उस पर इलेक्शन होंगे। तो अगर तो नई मरदमशुमारी होती है तो फिर तो हल्का बंदियाँ होने में भी वक्त लगेगा। तकरीबन 4 महीने का वक्त इलेक्शन कमीशन ने दिया था। तो आपको क्या लग रहा है कि फिर अगर तो असम्बली अपने वक्त पे तहलील होती हैं, यानी कि 12 अगस्त उसकी डेट है, अगर 12 अगस्त को होती हैं तो 90 दिन में इलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, इससे आगे चला जाएगा। होना ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ होना ही नहीं है इलेक्शन। आपके ख्याल में बिल्कुल ही नहीं होगा। अस्सलाम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर हो जाएगा? नहीं होंगे, कम से कम 1.5-2 साल आगे चले जाएंगे। 1.5-2 साल? चंद महीनों की बात नहीं कर रहे हैं आप, 1.5-2 साल की बात कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो है इनकी अपनी में खिचड़ी पकी हुई है। क्या खिचड़ी पकी है? आप आपस ही लड़ मरते पे ने अवाम। अभी कौन लड़ रहा है? सारे ही लड़ते पे ने, अंदरों अंदर तो सारे क्रैश चलते पे ने। गल है अवाम वक्री मरदी पई है। अवाम नूं ते ये सारे ना कारोबार लुटन दा, सब जमातां लुटन नूं गईयां बस, अवाम दा असे नहीं कोई गा। जे ये अवाम वास्ते मुखलस होन तो साडा मुल्क सोने की चिड़िया बन जाए। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। आप आगे आ जाएं, सिगरेट ज़रा साइड पे कर दें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक। आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर हो जाएगा? उम्मीद है। उम्मीद है? अच्छा, इनको तो उम्मीद नहीं थी, आपको उम्मीद? उनका अपना विजन है, हमारा अपनी है। आपको क्यों उम्मीद है? मेरा मतलब ये है अब वैसे भी 12 तारीख को गवर्नमेंट की डेट मुदत पूरी होने वाली, तो उसके बाद जो भी निगरान सेटअप आएगा तो वो बेहतर ही करेगा। अच्छा,
अच्छा, निगरान सेटअप बेहतर करेगा। तो आपको यानी कि लग रहा है कि इलेक्शंस अपने वक्त पे हो जाएंगे? ठीक है जी, आपको क्या लग रहा है? इलेक्शंस वक्त पे हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कैसे हो जाएंगे? क्योंकि अभी मरदमशुमारी, नई मरदमशुमारी जो हुई है, नई जो काउंटिंग हुई है पाकिस्तान में लोगों की, तो वो आपको लग रहा है कि उसके बाद अगर उस पर इलेक्शंस होते हैं तो टाइम पर हो जाएंगे? हाँ उस पर ही हो जाएंगे। उस पर ही हो जाएंगे? उस पर ही हो जाएंगे सब कुछ। ये जो बैठा हुआ है ना, ये सब कुछ सही कर लेगा। अच्छा, हाँ, इतना काम सही हो गया है, तो अब कौन सा रह गया? ये जो इलेक्शन का काम है, ये भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। आपको लग रहा है कि सब कुछ सही हो रहा है? हाँ, आपको शहबाज शरीफ पे उम्मीद है? मैं पसंद है, मैंने सारा ख़ानदान पसंद है, मेरी जान हाजिर है उन्नास से। चलें, जान तो पसंद है, लेकिन आपको वो लोग पसंद हैं, जान भी आपकी हाजिर है, आपने बड़ी बात की। लेकिन आप समझते हैं कि अभी जो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तो लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ज़िंदगी ऐसा ही चलता है? रोना कब रोना ख़त्म होया? जो भी आएगा रोना रो ही जाएगा। सब खाई भी जा रहे हैं, करी भी जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये बंदे अच्छे हैं, ये अच्छा ही काम करके जाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लग रहा है कि अगर नई मरदमशुमारी पे इलेक्शंस होते हैं तो अपने मुकर्ररा वक्त पर हो जाएंगे? उम्मीद नहीं लग रही। नहीं लग रही? नहीं, क्यों नहीं लग रही? ये हुकूमत ही ऐसी है, ये पीडीएम ने हमें बर्बाद कर दी है। कहते थे कि हम बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, मगर एक्सपीरियंस नज़र नहीं आ रहा, इनकी बदनीयती नज़र आ रही है। ठीक, मुल्क को तबाह कर दिया। अच्छा भला मुल्क एक ट्रैक पर चढ़ाया था और उन्होंने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, तो हमें अपना ना फ्यूचर नज़र आ रहा है इस मुल्क। उस वक्त तो जब इन्होंने मुल्क संभाला था तो मुल्क तो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा था। नहीं, आप सर्वे देखिए ना, जितने मुल्क की दुनिया के सर्वे हैं वो चेक करें ना। ये जब ये चल रहा था अच्छा सर्वेज और डेटा के मुताबिक ही मैं बात। हाँ जी, तो हमने तो देखा कि जितने भी मूडीज़ का जितने हम लोग तो सारे सर्वेज वो सर्वेज देखते हैं ना जो खाली सिर्फ पीटीआई की तरफ से नहीं होते या किसी एक जमात की तरफ से नहीं कराए जाते, या वो अपना एक जो आप बयानियाँ बनाते हैं वो देते हैं। हम उस पर बात नहीं करते, हम जो वर्ल्ड वाइड जो सर्वेज होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा तो मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट पे था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इंशाल्लाह ताला जब तक ये इलेक्शन नहीं होंगे और शफाफ इलेक्शन नहीं होते तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और वक्त पे होंगे या नहीं होंगे? होने चाहिए मगर नहीं होंगे, मुझे नहीं आपको लगता है कि नहीं होंगे? आप आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे? नहीं भाई, नहीं होंगे? नहीं क्यों? क्योंकि चोर बैठे ने सारे। अच्छा, चोर कभी नहीं चाहणगे कि इलेक्शन टाइम नाल वो आप ही बहना चाहणगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इनको चोर कह रहे हैं? है ये सब इस तरह तो चेयरमैन पीटीआई ने कह दिया तो आपने भी मान लिया? पीटीआई की गल ही नहीं है, चेयरमैन की गल ही नहीं, साढ़े पाकिस्तानियों की गल है। अच्छा, आप सारे कहते हैं चोर कि आवाम इकट्ठे के लिए हुए काम नहीं करते, इस वजह से आप उनको ये कह देते हैं? नहीं, ये सारे चोर इकट्ठे हुए ने। नंबर 1 चोर तू है। हाँ बिल्कुल। मैं दुरुस्त बोलता हूँ। अगर तू सीट पे आता ना, पहले तू भी अपना जेब भरता, फिर आवाम का सोचता। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे कि नहीं होंगे? उसका मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ कि वक्त पे होगा ना होगा। ये सारे पाकिस्तान की सियासत की अपना चाल है। जो भी आता है खुद चोर, सब चोर है। अव्वल मैं खुद चोर हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा अवाम चोर है। आपने तो सारी आवाम को चोर बना दिया। आवाम चोर क्यों है भाई? जैसा भी लीडर वूडर खड़ा करे, भाई तू पाकिस्तान को संभाले, वो पहला खुद को संभालता है, खुद की जेब भरता है, फिर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको क्या लगता है इलेक्शंस वक्त पे होंगे? नहीं लग नहीं रहा है, नहीं लग रहा? डिले इलेक्शन। कैसे? जाहिर है आपको माशाल्लाह हमसे ज़्यादा तो मालूमात आप लोगों के पास होती है। मालूमात तो हमारे पास है ना, आपकी राय क्या है कि आप क्यों ये समझ रहे हैं कि वक्त पर नहीं? कम से कम 1.5-2 साल बाद होंगे। 1.5-2 साल बाद होंगे? जब तक नून लीग डिलीवर नहीं करेगी, पीपल पार्टी डिलीवर नहीं करेगी अवाम को, ये इलेक्शन नहीं होगा। आपको यानी लग रहा है कि अगर जो साख है वो अपनी वापस नहीं आ जाती नून लीग की या पीटीआई की, तो उसके बाद जो है, लेकिन अभी तो उनकी गवर्नमेंट खत्म हो रही है ना, तो उसके बाद आ जाएगा केयर टेकर सेटअप। ये 12 अगस्त को असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। कहने की बातें हुई तो नहीं है, और अगर हो जाए तो हो जाएगी तो निगरान जो सेटअप बैठेगा वो कम से कम इतना 1.5 साल ले जाएगा। 1.5 साल तो कैसे ले जाएगा? ये तो गैर आईनी हो जाएगा। आगे कौन से आईनी काम हुए हैं जो अब गैर आईनी हो जाएगा? नहीं तो जब मरदमशुमारी नमी होगी तो मैं इलेक्शन मरदमशुमारी हो चुकी है, अभी उसके नताए जाना बाकी। उन्हें क्या हो रहा नवी हो ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫਿਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਆਵਾਮ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਤਿੰਨ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਯਾਰ ਤੀਸਰਾ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ, ਹੁਣ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ 1 ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਣਾ। मीडिया आपके खाने पे कैसे बात करते ਉਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ 1 ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੇ। ਬਾਖਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, आटे ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, कपड़े का की हाल है, सोना किस तरह में, उठना किस तरह है। महंगाई वाली सूरत हाल है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शंस वक्त पे होंगे कि नहीं होंगे? आप आगे आ जाएं। वक्त तो हो सकते हैं इलेक्शन, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਰਲੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਖਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਵਕਤ ਤੇ ਆਣਗੇ ਮੇਰੀ करता। आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शंस वक्त पे होंगे? हुकूमत है जो चाहे कर दे, बिल वक्त हो गरीबों को इन्होंने परेशान किया हुआ है मिल के, हर शय महंगी की हुई है। वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि अभी देखें हमने IMF के साथ मुआहदा किया है, हम IMF के साथ मुआहदे में हैं। अगर हम पिछली गवर्नमेंट की तरह यही काम करते कि जाते जाते हम अपनी जो है वो साख, अपनी इज़्ज़त जो है वो बचा लेते, आवाम को जो है वो अगली हुकूमत के उस पर डाल देते कि भाई IMF का जो मुआहदा है वो जहाँ जाता है जाए, मुआहदा टूटता है उसके नताइज जो है हमें अगली हुकूमत में भुगतने पड़ते हैं। ये जो सिर्फ है IMF को ना तरजीह दे रहे हैं और उनको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, अपने मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं सिर्फ। और ये गुर्बत इतनी हो गई है, यहाँ पे रोज़गारी नहीं है, आमदनी कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए। अगर IMF ना आता तो हम डिफ़ॉल्ट पे खड़े हुए थे, हम दिवालिया हो जाते। तो ये ख़त्म हो जाए मुल्क, इससे बेहतर तो हम तो यही कहेंगे कि मुल्क ख़त्म हो जाना चाहिए। क्या चीज़ है पाकिस्तान में बताएं ना, क्या है पाकिस्तान में बताएं? कोई चीज़ ऐसी बता दें जो गरीब आदमी को सहूलत हो। 20 रुपये तेल बढ़ गया, कहाँ जाएँ हम? सवारी को कहते हैं 20 रुपये तेल बढ़ गया, तू पागल दा पुत्तर है, ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਤੇਲ 150 ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 100 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। आपको लग रहा है कि इलेक्शंस वक्त पे होंगे? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਕਤ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, पेट्रोल घटान, सारियां चीज़ां सस्तियां होंगी। अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा सा जो है बेहतरी आएगी? इलेक्शन सिर्फ 2 बंदियां दा ही हुण पाकिस्तान दे विच, एक नवाज शरीफ ते एक जरदारी, बस होर कोई नहीं गा इत्थे आने वाला। इन्हां तो इलावा कोई नहीं आ सकदा। वो भी चोर है ते वो भी चोर है। ਅਸੀਂ सिर्फ वोट नहीं पाना किसी ने भी, ਅਸੀਂ तौबा कर लेती है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जो आवाम के सेंटिमेंट्स हैं, आवाम के जज्बात हैं, वो आपके सामने। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जो नई मरदमशुमारी है उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शंस करवाए जाएंगे। और इलेक्शन से मुतालिक उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि 90 रोज़ में इलेक्शंस या 60 रोज़ में जो उनकी मुकर्रा वक्त है उस पर हो सकेंगे या नहीं होंगे, ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी लगा। आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस जो हैं वो वक्त पर होंगे या नहीं होंगे? जी इंशाल्लाह वक्त पर होंगे। जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं इंशाल्लाह ताला, तो वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हैं। और ये जितने भी मेरे भाई यहाँ पे खड़े हैं, हर आदमी का एक अपना विज़न होता है, अपना सोच होती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और अपने वक्त पे होंगे इलेक्शन। अच्छा, आप ये जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं या जो इनकी फैमिली है, जनून लीग है, आप इसकी मोहब्बत में ये बात कर रहे हैं या आप वाकई ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट ऐसे इक़दामात कर रही है, ऐसे कुछ स्टेप्स ले रही है जो आवाम के लिए बेहतर होंगे? नहीं, मैं उनकी मोहब्बत में नहीं कर रहा, मैं एक सच बात कर रहा हूँ। तो ये जब भी आए पाकिस्तान तरक्की भी गामजन में गया और पाकिस्तान पाँव पे खड़ा किया इन्होंने, जब भी आए ये, तो ये मोहब्बत वाली बात नहीं है, एक सच बात है। तो जब से ये शहबाज शरीफ आया, ये मैं कारकर्दगी पे बात कर रहा हूँ, ये जब भी आए इन्होंने काम करके दिखाया और ये काम मज़ीद कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, लगे हुए हैं, डेली नज़र आता है।
तो ये जब भी आते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करते हैं, अपनी ज़ाती मफाद के लिए ये काम नहीं करते। ठीक हो गया जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। मुझे ये बताएं कि इलेक्शंस जो हैं वो अपने वक्त पर होंगे या नहीं? जी, इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे या नहीं? इलेक्शन वक्त पे होंगे वक्त पे होंगे। आपको कैसे नजर आ रहा है? माशाल्लाह हमारे वज़ीर आज़म जौन से हैं ये दोबारा जीत के आएंगे। माशाल्लाह सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। अब देखें शादरे से लेके इन्होंने काला शाह तक इफ्तिताह किया है कि ये मेट्रो बस बनेगी, और जब ये आते हैं माशाल्लाह तरक्की का। अच्छा, आपने कुछ काम गिनवाए मुझे अभी, लेकिन जो है ज़्यादातर लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि भाई हमारे मफाद के लिए क्या किया आपने, सड़कें बना दी, पुल बना दिए, हमारे लिए आपने क्या काम किया? आप हमारे लिए तो महंगाई जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, आप उनको क्या कहते हैं? हाँ, महंगाई तो ये बहुत है, महंगाई को कम करें ताकि अवाम खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे, और तरक्की के जो काम है ये तो बहुत ज़्यादा करते हैं जब भी आते हैं। तो अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, सबको हमें भी हिदायत दे, और अच्छा काम करने की कोशिश करें, मुल्क को संवारने की कोशिश करें, और सब लोग दुआ करेंगे इनके हक़ में इंशाल्लाह। एक मौका और मुझे दे रहे हैं आप बोलने का। 2018 के बाद जो तबाही पाकिस्तान की शुरू हुई है, याद रखें मैं जो भी करूँगा सच बात करूँगा, एक सियासी बात नहीं करूँगा। 2018 में 50 रुपये या 54 रुपये रेट था या 55 रुपये रेट था चीनी का। जब दौर आया एकदम झटका लगा, 120 पे चला गया रेट। वही ऐसा ही हुआ जी, और हर चीज़ ऐसे ही तबाही फिरी है। दौर में जो आग लगी इस मुल्क को, अब वो आग जो थमने वाली नहीं है। ये बात सच्ची बातें हैं, कड़वी बातें हैं। हमारे ये गलियों में हॉस्पिटल बने, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल बनाए नून लीग के दौर में बने हैं, जो प्रोजेक्ट बने हैं। यहाँ से चले जाए रिंग रोड बना है, लोग कहते हैं ना ये सड़क जो है ना खाने को कुछ नहीं देती, ये सारे भाई मेरे सुन रहे हैं। और ये सड़कें जो है ना गरीब आदमी ऊपर जाता है। अब वहाँ देखें कि एक आदमी, अब ये देखें कि मेरे चाचू हैं वो, हाँ मेरे चाचू। अब ये देखें एक गरीब आदमी, आप गरीब आदमी आज अच्छा मेरी बात सुन। अब बात ये, आप मेरी चाचू ये बात क्या गरीब आदमी क्या ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अच्छा मेरी नहीं झूठ वाली बात नहीं। देखिए जी मैं सियासी बात नहीं करूँगा मेरी बहन। क्यों नहीं तोड़ते महंगाई, क्यों नहीं तोड़ते? अच्छा मेरी बात सुने। अब ये जो हॉस्पिटल हमारा बना है सैल मिठे में, ये नवाज शरीफ खुद इलाज नहीं करवाता आके, ये हमारे लिए बना बेहतरीन हॉस्पिटल पंजाब का। याद रखें, शेरा वाले गेट चले जाएं, वहाँ हॉस्पिटल बनाया हुआ उन्होंने। रिंग रोड इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, ओरिएंट ट्रेन देख लें, इतने अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए। आप यादगार देख लें, यकीन करें पहचाना नहीं जाता। ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए। ठीक हो गया जी। आप क्या समझते हैं, इलेक्शंस वक्त पर होंगे? जी, नवंबर में होंगे इलेक्शन। कैसे? ये हुक्मरानों के हाथों में है, वही करवाएंगे। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना कि नवाज शरीफ सही है, ये नहीं सही। ये कह रहे हैं जी 2018 में आया तो इसने महंगाई कर दिया, उससे पहले भी तो महंगाई थी। जैसे जैसे वक्त आता है महंगाई तो होती है। लेकिन आप ये मुझे ये बात बताएं कि उसके दौर में कोई चीज़ मतलब कि आटा देख लें, पेट्रोल देख लें 170 था, इन्होंने आगे बेहतर करना था ना, तो इन्होंने 280 पे पहुंचा दिया। मेरी बात सुनो, जब 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उस वक्त एक सेकंड, उस वक्त पेट्रोल की कीमत कितनी थी 2018 में? 140, 50, 150, 60 मेरे ख्याल से जब गया 170 86 रुपए, 86 से 96 रुपए के दरमियान। आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप कहते हैं कि मेरी बात सुनो, मेरी पहले सुनो, मैं आपसे सवाल करता हूँ। कैसे होगा वो मेरे चाचू की बात सुन, चाचू की नहीं, मेरी बात सुने। जब को आग लगाई जंगल में, उस बंदर के बच्चे ने, तो कौन सा बोलेगा? वो जो खुद ही लोभी है जो पाकिस्तान में आ गई हमारे। यकीन करें, अब इंसानों को समझ यहाँ पाकिस्तानी को समझ नहीं आ रही, ये खुद ही लोभी है। मैं भी पठान फैमिली का हूँ। ये जो है नून लीग, ये कह रहे हैं IMF का मंसूबा था ये वाला, तो उसको रहने देते, उसने ही बदनाम होना था। अगर उसको रहने देते तो हमें कोई भी कर्जा ना देता, ठीक है ना? नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो काफ़ी मजमा इकट्ठा हो चुका है और सारे जो है वो अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मुझे एक ब्रेक ले लेनी चाहिए, ब्रेक से वापस आते हैं और मज़ीद कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, मेरे इर्द गिर्द आप लोग देख सकते हैं कि वो किस कदर एक्साइटेड हैं ये बात करने के लिए कि इलेक्शंस जो हैं वो वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। अभी जो है वो पार्टीज़ काफ़ी डिवाइड हुई हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी कोशिश करें। खैर, हमारे पास जो है शहरी मौजूद हैं और हम उनसे बात करते हैं कि जो है वो इलेक्शंस अपने वक्त पर हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन कैसे होगा वक्त पे? मेरी भी तो सुने ना, इलेक्शन कैसे होगा वक्त पे? लोड शेडिंग 6-6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, किसको वोट डालें हम? बताएं ना। ठीक है, आपकी बात भी ठीक है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो आपका एतमाद उठ गया है। ठीक है, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि शायद इलेक्शन हो जाए, शायद, क्योंकि मसला कि जब तक इनको अपने पल्ले पारी ना करेंगे उन्हें जगह इलेक्शन करने चक्कर जी नहीं कैसी। मुझे ज़रा इनकी बात। उसके बाद ये मेरे भाई ने कहा है कि जी नवाज शरीफ ने दूसरी तरफ नवाज शरीफ वर्क करो, एक तरफ बहुत बड़ा सरमायादार हो पार्टी में, दूसरी तरफ नवाज शरीफ कुत्ता हो छोटा सा, वो कुत्ता जीतेगा पार्टी से, वक्त बताएगा आपको। अगर इलेक्शन हो गए ना सही तरीके से, सही धांधली ना हो तो 100%। हाँ जी, ये बात देखो जी एक मिनट जनाब, चुन के सिर्फ मुखालफान जेल। अच्छा, सबकी बात अभी बारी मैं उनसे बात करती हूँ तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। देखें जी, मुझे उनकी बात तो सुनने दो। देखें जी, मेरे भाई ने कहा कि इन्होंने आगे आग लगाई। देखिए जी, ये तो अभी बच्चे हैं हमारे, और हम जब से हैं, जब भट्टो अभी आया था ना नया जब भट्टो खान, उस वक्त क्या रेट था जिसमें नवाज शरीफ आते के साथ कितनी महंगाई की इनको तो नहीं पता, हमें पता है। जब नवाज शरीफ आया ना पहली दफा, उसने आते के साथ कैसे महंगाई की इनको नहीं पता, हमें पता है। उसके बाद बेनीति रही, वो उसने कंट्रोल करने की कोशिश की, आगे से फिर इन्होंने जब भट्टो खानदान से लेके उसके बाद तक कितनी महंगाई इनको पता नहीं लग रहा। उसके बाद अगर इसने महंगाई कर दी तो उन्होंने महंगाई कर दी थी। जो पीछे से महंगाई थी, 1.25 रुपये एक क्या होता थैला, आगे इन्होंने 400 रुपये का कर दी था, वो महंगाई नहीं थी। जिन्हें 600 का कर दी था वो महंगाई हो गई। उसको तो नजर नहीं आ रहा कि यार उन्होंने महंगाई क्या की थी। आगे चलिए, आपकी अपनी राय हो सकती है। आप बताएं मुझे, इलेक्शन होंगे वक्त पे कि नहीं होंगे? इलेक्शन होने नहीं चाहिए, मैं कहना इलेक्शन होने नहीं चाहिए। कोई अल्लाह का नेक आदमी है इधर मुल्क को, सारी पार्टियों को इकट्ठा करे, इनको जैसे खमीनी ने हम ऐसे चल रहे हैं जैसे कि कोई ऐसे रोल रहे हैं हमें जैसे कि किसी को रोलने का हक है। हमारे पैसे से ये लोग याशियाँ कर रहे हैं, इन्हों के पास हर किस्म की गाड़ियाँ हैं। अभी शवाशी पैसे लेकर आया, वो उन्होंने इतनी बड़ी गाड़ियाँ दे दी हैं सबको। मुल्क में पैसा नहीं है, दौलत नहीं है। ये शबाशी और नवाशी और सरदारी, इनको खड़क कर देना चाहिए। ये लोग मुल्क के लिए खैर ख्वाह नहीं है। और आपको नहीं लगता कि इलेक्शंस होंगे? मैं कहता हूँ इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। सही कह रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही भाई कह रहे हैं कि इलेक्शन होने नहीं चाहिए। जो भी आ रहा है बस वो अपने घर को ही संभाल रहा है। हमारा आदमी, गरीब आदमी मर रहा है, कोई किसी का साथ नहीं कर रहा। इतनी लेटर जा रही है, बिल फिर उतने डबल भेज रहे हैं। गैस भी डबल भेज रहे हैं। क्या फ़ायदा है इसका? कोई खाने, रात का टाइम होता है, गैस चली जाती है, कोई मेहमान आ जाता है तो उसके लिए कहाँ से खाना तैयार करे? बहुत परेशान है हम। गरीब आदमी का कोई आदमी नहीं है साथ। हर आदमी जो भी आता है ना अपने लिए आता है, हमारे आदमी के लिए कोई भी नहीं आता, आवाम के लिए नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे कि नहीं? आप इलेक्शन को छोड़ दें, इस सारी आवाम से एक जवाब ले दें। कहते हैं जी कितने साल हो गए पाकिस्तान को? 76 साल हो गए। 76 साल में कोई ऐसी पार्टी जो भी आई है, नवाज शरीफ डाकू चोर, ये इनकी बात मानते हैं, चोर हैं डाकू हैं। डाकू तो सारा कुछ बना के दे गया, वो डाकू है। किस जमात ने एक आना भी लगाया इन डाकुओं के अलावा, जिनको डाकू कहते हैं नवाज शरीफ को? लगाया किसी ने? क्या बात? इसका जवाब दे दें, जाओ अपने अपने घर जाके अल्लाह का नाम लवो, ओनू सुकून नाल काम करन दियो। सीमर सड़िया विकना उन्होंने तो ही काम करना और लेके इकट्ठा करके सारा भाई मेरे को पूछो यार तुसी ओ की करके एक प्रोजेक्ट है ना भाई साहब, वो कह रहे हैं जी इन्होंने काम किया। एक चीज जवाब देना, वही जवाब दे। वो किस जमात ने काम किया? किन्ने ने काम जनाब? और की बाजू ने कार्ड बना के तोड़ दिया था, उन्होंने तो कार्ड बना के दिया, उसने आपको कार्ड बना के दिया। हर गरीब आदमी, मेरे खुद अपने मेंबर
उस कार्ड से इस्तेफादा हासिल किया उन्होंने और कर रहे थे, इन्होंने बंद करवा दिया। उन्होंने गरीब आदमी के लिए रोटी लंगर खाने खोले थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सी सड़कें बनाई। ये कहते हैं यहाँ पर 4 सड़कें बना दी, बाहर बनाए हुए ना, यहाँ उसका बनेगा बनाते हैं, याद रखें। और मेरी गाल सुन, और मेरी गाल सुन यार, वो पता की कहते हैं आप ठहर जा, शहबाज एक मिनट ठहर जा, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, अपना थोड़ा शौर लियाओ अपने अंदर। कहते ने ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਬਣਾਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਖੋਲੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਖੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਕਢਾਉਂਦੇ। अंडे ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ अंडा पहले कितना आपको पहले उस वक्त अंडे ले लेने देखे जी, 30 रुपए दर्जन अंडे, अब 280 रुपए दर्जन है। अब अंडे कितने महंगे कर दिए, नजर नहीं आ रहा। तो आपने चेयरमैन पीटीआई की बात क्यों नहीं सुनी जब वो कह रहे थे कि अंडे ने वो तो पूरी कर रहा था। देखा जी उस वक्त 300 रुपए दर्जन अंडे हुए। अब देखे हम ये नहीं चाहते कि हम सच बोलें और जेलों में चले जाएं। हम कहते हैं भी गलत है, ये भी गलत है। हम सच बोल के जेलों में नहीं जाना चाहते। हम मजदूर लोग हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इनको डर क्यों नहीं है? इनको महीने आते हैं नून लीग से। अच्छा, अब आप पे इल्जाम लग गया, ये अब आप इसको जस्टिफाई करें। तो ये इसका सबूत देना, महीनों का सबूत देना पहले हमारा। कौन से महीने महीने आते, किन्नू नहीं आता नून लीग का बंदा, दसो सुन ना जवाब दे। मैं नून लीग का पक्का, मैं नून लीग का पक्का सपोर्टर हूँ, ठीक है। मुझे साबित कर दे, कोई बता दे। मैं किसी नून लीग के दफ्तर में भी जाके कभी बैठा हूँ नहीं, मैं दफ्तर में भी नहीं बैठता, मैं सपोर्टर हूँ उनका। यानी आपका मतलब ये है कि अगर किसी को सपोर्ट करना है तो ये जैसे पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, आप नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी कोई जो है वो पैसे नहीं आते किसी भी पार्टी से, तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाना जो है वो बंद होना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।